बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 5 क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। जी मेरा बेटा, आज हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है, जो सिलेक्ट हुआ है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है बेटा, पेज नंबर 24 अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसके बारे में की शख्सियत के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत जो है वो हमारे लिए नहायत काबिल कदर है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया और अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। ठीक है बेटा, आए तो रीडिंग का स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू पैटर्न सबसे पहले आपको पता है हमारा रीडिंग होती है और साथ बुक वर्क होगा। ठीक है बेटा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे अजीम कौमी शायर हैं। आप 9 नवंबर 1877 यानी 1877 को पाकिस्तान के तारीखी शहर सियालकोट के एक मुअज़्ज़िज़ कश्मीरी ख़ानदान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। बहुत इबादत गुजार थे और आपकी वालदा भी एक नेक और दीनदार खातून थी। आपने इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल सियालकोट से हासिल की। आप बहुत ज़हीन और काबिल जो थे वो तालिब इल्म थे। आपने प्राइमरी और मिडिल भी में भी वज़ाइफ यानी कि आला जो है वो नंबरों से पास करने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जो इनाम के तौर पर दिया जाता है उसको वजीफ़ा कहा जाता है। और मिशन हाई स्कूल सियालकोट से उन्होंने मैट्रिक, फिर मरे कॉलेज लाहौर सियालकोट से एफ़ए का इम्तिहान किया पास। उसके बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए और एमए का फ़लसफ़े का इम्तिहान पास किया। कुछ अरसा ओरिएंटल कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर रहे। 1905 में आला तालीम के लिए आप इंग्लिस्तान चले गए, जहां आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। जी मेरा बेटा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था एक तरह का इस पेज में, पेज नंबर 24 पे, उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो उनके डेट ऑफ बर्थ का हमें बताया कि उनके वालिद और वालदा का, और उनकी जो इब्तदाई तालीम जो थी, पूरा जो तालीम का क्राइटेरिया था वो सारा उन्होंने इसमें डिस्कस किया कि उन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तिहान डिग्री हासिल जब कर ली, उसके बाद वो जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद वो वतन आला तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने वतन वापसी आला तालीम मुकम्मल करने के बाद बेटा जी उन्होंने वतन वापसी की और आकर वकालत शुरू कर दी। और फिर सबसे अहम पॉइंट ये देखें, मेन जो है वो अंडरलाइन करें कि 1926 में आपने अपनी सियासत में कदम रखा था। बरसगीर में उस वक़्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे, लेकिन मुसलमानों की हालत देखी नहीं जाती थी। आप जो थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी दिली तमन्ना थी कि मुसलमान अपनी खोई हुई जो शान शौकत थी वो दोबारा हासिल कर लें। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों ने भी उससे पहले बहुत अरसा जो है वो उनके हुकूमत की थी, और अंग्रेज़ों से पहले इस मकसद के असूल के लिए आपने शायरी के ज़रिए से मुसलमानों में आज़ादी की उमंग, जोश और जज्बा पैदा किया। और आपकी शायरी ने मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तफाक का दर्स दिया, जिससे मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा हो गया। द नेक्स्ट जो है वो मेन पॉइंट बेटा, 1930 में यानी 1930 में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हो गए थे, और ये वो खुतबा था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के अलग वतन हासिल करने का नज़रिया पेश किया था, और फिर डिमांड की थी कि हमें हर सूरत, मुसलमान एक अलग कौम है तो उसके लिए अलग वतन होना चाहिए। ठीक है बेटा, हमारे कायद आज़म जो थे, जिन्होंने पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल के देखे हुए ख्वाब को अमली जामा पहनाया, और कायद आज़म ने हमारे सामने जो है वो आज़ाद वतन लेकर आए, तो उनकी काबिलियत और अंतिम कोशिश ने आपके ख्वाब को अमली जामा पहनाया, यानी किसकी? कायद आज़म ने। जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बड़े आलम व फाजिल थे। वो कुरान और हदीस का भी खूब इल्म जानते थे। उनको बहुत सी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था, यानी अबूर का मतलब होता है महारत हासिल थी। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में भी शायरी की थी, लेकिन कौम की तरफ से बेटा जी आपने याद रखना है कि कौम की तरफ से आपको हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक़ का खिताब दिया गया। ये अंडरलाइन करेंगे आप कि आपकी मशहूर किताबें थी बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, क़याम मशरिक़ और अरमगान हिजाज। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी कोई एक मॉरल लेसन जिससे आपको मिलता है ऐसी नज़में लिखी थी। उसमें जो है वो बच्चे की दुआ है, एक गाय और बकरी है, एक पहाड़ और गुलहरी है, हमदर्दी है, माँ का ख्वाब, परिंदे की फरियाद, ये सब उनकी बच्चों के लिए लिखी गई किताबें हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसके अलावा आपकी किताबों के तराजम भी बहुत सी ज़ुबानों में हुए हैं। और अंग्रेज़ हुकूमत जो थी, उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब दिया था, यानी सर कहकर मुखातिब करते थे। और थोड़ा सा ये बताया है लास्ट में कि आप बहुत सादा तबीयत, मेहमान नवाज,
एक खुददार और साबिर इंसान थे। आपकी जो डेट ऑफ डेथ थी वो है 21 अप्रैल यानी 1938 यानी 21 अप्रैल 1938 को आपने वफात पाई। और आपका मज़ार बादशाह मस्जिद लाहौर के सदर दरवाजे के बाहर है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोग आपके मज़ार पर नजराना अकीदत पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। ठीक है बेटा, ये थे अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बारे में पॉइंट, जो कि बहुत कुछ चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, लेकिन आज जो है वो आपकी रीडिंग को डिस्कस कर। जी मेरा बेटा, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 26 पे, जहाँ हमारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल चैप्टर जो है वो उसकी जो है बुक वर्क स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन आंसर हम बुक नोटबुक पे करेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद का क्या नाम था? अभी हमने पढ़ा रीडिंग में कि 4th ऑप्शन आएगी बेटा, शेख नूर मोहम्मद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने PhD की डिग्री हासिल की कहाँ से? द फर्स्ट वन यानी जर्मनी से। ठीक है बेटा जी, राइट आंसर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए 1930 में, 1930 में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया था? जी बेटा जी, मिशन हाई स्कूल से। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने MA फ़लसफ़े का इम्तिहान पास किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, खाली जगह पूर है, ऑप्शंस भी आपके पास है। नंबर 1, आपने प्राइमरी और मिडिल में वज़ाइफ हासिल किए। आपने वतन वापस आकर वकालत शुरू की। नंबर 3, 1962 1926, ये 26 होगा कि 1926 में आपने अमली सियासत में कदम रखा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बड़े आलिम व फाजिल इंसान थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कुरान व हदीस का खूब इल्म था उनको। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दिली तमन्ना थी कि मुसलमान अपनी खोई हुई शान शौकत दोबारा हासिल कर लें। ठीक है बेटा, द लास्ट वन इज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ने मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुई। ये हमारी जो डेट है वो है 1926। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कॉलम अलिफ को हमने कॉलम जीम से मिलाना है। आप बहुत ज़हीन और काबिल तालिब इल्म थे। आपने उर्दू और फ़ारसी से बैरिस्ट्री की ज़ुबानों में शायरी की। आपने उर्दू और फ़ारसी ज़ुबानों में शायरी की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। आपकी शायरी ने मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स दिया। आप बहुत सादा तबीयत और मेहमान नवाज थे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट के एक मोअज़्ज़िज़ कश्मीरी ख़ानदान में पैदा हुए। द लास्ट वन इज़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी यानी से PhD की डिग्री हासिल की। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको बेटा जी रीडिंग की भी और बुक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ एज ऑब्जेक्टिव आपने याद रखनी है, और उनके अहम कारनामे जो हमने इसमें पढ़े हैं। इसके अलावा उनकी बेटा जी जो डेट्स दी हुई हैं, खुतबालाबाद की 1930, इसके अलावा उन्होंने उनको क्या क्या ख़ताब जो है वो कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से दिए गए, वो भी आपने याद रखने हैं। ठीक है बेटा, इस रीडिंग को ज़रूर रिपीट करना है, आपने बुक वर्क को रिपीट करना है ताकि आपको एक दफ़ा याद हो जाए। थैंक यू सो मच।